आखिर कई सालों के बाद भारत और इंग्लैंड ने टुक-टुक वाली पुरानी टेस्ट मैच खेली। रफ्तार का सौदागर इस मैच में आखिरकार वापस आ ही गया। नीतीश कुमार रेड्डी आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर पूरे इंग्लैंडियों को सरप्राइज कर दिया। बुमराह के टीम में आते ही बाकी सभी बॉलर रेस्ट मूड में चले गए। रूट ने साबित कर दिया कि क्यों वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर है। और लोग सही कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। सेम पिच को देखकर ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज इंटेलिजेंट फैक्टर। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही क्रिकेट जगत की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए अगर आपको सबसे पहले जाननी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम इस वीडियो में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के डे 1 पर क्या क्या हुआ चलिए जानते हैं टॉप मोमेंट्स के जरिए। तो एक बार फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच लॉर्ड्स के ग्राउंड पर खेला जाता है, जहां इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जहां उनकी टीम में जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई, उसके बाद उनकी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार थी। और वहीं टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंज नहीं था, केवल बुमराह की एंट्री के, जहाँ बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर वे आते हैं और बाकी की प्लेइंग 11 एज इट इज ही रहती है। फिर टॉस की बारी आती है, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया और फिर एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले लॉर्ड की घंटे को बजाया जाता है, और वो भी किसके हाथों, क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर के हाथों। फिर इंग्लैंड के दोनों ओपनर आते हैं और आते ही इंडियन बॉलर को बजाना शुरू कर देते हैं। और एक बात हम इंडियन फैन को समझ नहीं आती कि बुमराह की टीम में मौजूदगी देकर बाकी सभी बॉलर को क्या हो जाता है, जहाँ आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, जिन्होंने सेकेंड टेस्ट मैच में दोनों ने ही 5 विकेट हॉल लिया था और वे आज रन पर रन दिए जा रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप इंडिया को लंच तक इंग्लैंड की एक भी विकेट हाथ नहीं लगती है। और फिर आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2 बड़े झटके दिए, जहां उन्होंने उनके दोनों ओपनर जैक क्रोली और बेन डकवर्थ को एक ही ओवर में दोनों का एज लगाकर चलता किया। और फिर लंच ब्रेक होता है, जहां इंग्लैंड 83 रन पर 2 विकेट था और लंच के बाद मैच वहीं से कंटिन्यू होता है। और जहां जो रूट और पॉप ने गजब की साझेदारी की, लेकिन रेड्डी ने पॉप का भी शॉट लगभग बना ही दिया था, लेकिन वो आउट होने से बच जाते हैं। और टी ब्रेक तक इंडिया को कोई भी विकेट नहीं मिलती, लेकिन ब्रेक के बाद जडेजा ने पॉप का एक तगड़ा एज लगवाकर उनको 44 रन पर आउट किया। लेकिन जो रूट ने अपनी जड़ इतनी जोर से फैला कर ली थी कि इंडिया का कोई भी बॉलर उनके विकेट को हिला ही नहीं पा रहा था। और फिर आते हैं हैरी ब्रूक, जो कि हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर आए हुए हैं, और उनका सामना होता है इंडिया की तरफ से टेस्ट के नंबर 1 बॉलर यानी जसप्रीत बुमराह की। और यहाँ पे एक तगड़ी फाइट देखने को मिलती है और अंत में जसप्रीत बुमराह ने हैरी ब्रूक को 11 रनों पर ही आउट कर दिया था। और फिर आते हैं बेन स्टोक्स, और पता नहीं क्यों जो इंग्लैंड टेस्ट में बेसबॉल के लिए जाना जाता है, वो आज एकदम आदम जमाने की टेस्ट खेलने लगता है, जिसके कारण हमारे डीएसपी सिराज उनको अपना बेसबॉल दिखाने को बोलते हैं। और गिल ने भी अपनी प्यारी आवाज़ वाली स्लेजिंग करते हुए कहा कि फिर से इंग्लैंड की बॉलिंग टेस्ट शुरू हो गई। खैर इसी के साथ जो रूट ने अपनी 50 पूरी की और धीरे धीरे अपनी सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन डे 1 की लास्ट ओवर में जड्डू भाई ने हम सभी को क्या मनोरंजन किया, जहां जो रूट 98 रन पर एक बॉल पर शॉट लगाते हैं और रन के लिए भागते हैं, जहां उन्होंने सिंगल तो ले लिया, लेकिन जड्डू ने उनको रूट को सेंचुरी कंप्लीट कराने के लिए बॉल को छोड़ दिया था। लेकिन गोरों ने जडेजा की थ्रो याद आ गई थी और उन्होंने रन लेने से मना कर दिया। और फिर डे 1 को वहीं स्टम्प कर दिया जाता है, जहां अभी इंग्लैंड 251 रनों पर 4 विकेट है और रूट 99 पर खेल रहे हैं और स्टॉक 34 पर। खैर आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या रूट अपनी सेंचुरी कंप्लीट करेंगे या नहीं, और इंडिया के कौन से बॉलर रूट का विकेट लेगा, और क्या इंडिया 2021 की तरह लॉर्ड्स में जीतेगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।